ये आपके दो एडिशनल क्वेश्चन है जो आप नहीं बता पाए थे अभी, तो मैं दोबारा इनका वीडियो बना दे रहा हूँ। बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग 5 मीटर बाय 5 4.5 मीटर 2.5 मीटर इज डग इन द सेंटर ऑफ फील्ड मेजरिंग 13.5 बाय 2.5 मीटर। ये क्वेश्चन बोलना चाहता है हमारे पास एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड जो है ये कितने का है, 13.5 बाय 2.5, ये है इसका एरिया। समझ गए बात को। इसके बीच में हमने एक गड्ढा खोदा है, तो ये जो गड्ढा है ये हमने खोदा है, ये कितने का है, 5 बाय 4.5, और इसकी जो डेप्थ होगी वो 2.5, लेकिन इसका जो ऊपर का एरिया होगा वो तो 5 बाय 4.5 का ही होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है, यहां पर बोल रहे हैं द अर्थ डग आउट इज स्प्रेड इवनली ओवर द रिमेनिंग पोर्शन। आपने जो मिट्टी इस गड्ढे में से निकाली है वो आपने रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा, रिमेनिंग पोर्शन यही होगा। इस पोर्शन में आपने उस मिट्टी को स्प्रेड कर दिया इवनली, ये इस पोर्शन में आपने स्प्रेड कर दिया। हाउ मच इज द लेवल ऑफ फील्ड रेज, ये जो बची हुई जमीन है जिस पर आपने मिट्टी डाली है इसका लेवल कितना रेज हो गया होगा। तो पहले ये जिस पर अपने को मिट्टी डालनी है उसका एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना है। आपको एक आउटसाइड वाला रेक्टेंगल दिख रहा है जो 13 बाई 2.5 का है, एक इनसाइड वाला रेक्टेंगल दिख रहा है जो 5 बाई 4 का है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमें रिमेनिंग पोर्शन पता चल जाएगा। वो रिमेनिंग पोर्शन तो पहले पता चले तब तो काम होगा। तो 13.5 लेंथ इंटू विड्थ कर रहे हैं, 13.5 इंटू 2.5 ये आउटर वाले का एरिया है, और 5 बाई 4.5 ये इन वाले का एरिया। अभी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है तो हाइट की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो 13.5 बाई 2.5 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 13 13 27 27 और 6.75 33.75 आएगा ये वाला, और 5 4 जो 20 और 2.5 22.5 आएगा ये। तो इसको माइनस करें तो 11.25 आई थिंक मुझे दिख रहा है। 11.25 जो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना बेटा, जिस पर मैंने लाइंस ड्रॉ की है, जिस पर आपको मिट्टी डालनी है, वो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो 11.25 स्क्वायर मीटर या क्यूबिक जो भी दिया है उसका है। अब बात को आप ध्यान से समझिए, ये जो आपने अंदर साइड जो गड्ढा खोदा है ये गड्ढा आपने क्यूबॉइड की फॉर्म में खोदा है भाई। ये 5 बाय 4.5 बाय, नीचे आप लेकर गए हो आप इस गड्ढे को कितना, 2.1 लेकर गए हो। तो जितना हम इसको गहरा खोदेंगे 2.1, लेंथ विड्थ हाइट सब हमको मिल गई। जितनी इसकी गहराई होगी उतनी ही मिट्टी आप निकालोगे, जितनी मिट्टी आप निकालोगे वही तो वॉल्यूम होती है। मतलब वॉल्यूम मिट्टी कितनी निकाली, 5 बाय 4.5 बाय 2.1, बस इसको मल्टी मत करो, इतना ही रहने दो। ये क्या निकल गया, ये हो गई हमारी निकाली हुई मिट्टी। समझ गए बात को, ये हो गया आपका निकाली हुई मिट्टी। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है जो रिमेनिंग पोर्शन है इस मिट्टी को हमने उस पर डाल दिया। थोड़ा सा आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। अगर हम किसी प्लेन सरफेस पर कोई मिट्टी इवनली डाल देंगे तो वो अपने आप में एक क्यूबाइड की फॉर्म का बन जाएगा। अब क्यूबाइड की फॉर्म में क्या चाहिए आपको, लेंथ विड्थ और हाइट चाहिए। तो ये जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ और विड्थ तो आपको पता चल गई 11.25, आपको उसकी हाइट पता नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, 5 बाय 4.5 बाय 2.1 ये बराबर होगा किसके, जो दूसरा हम जितनी मिट्टी हम दूसरी जगह डालेंगे उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 11 बाई 2.5 इंटू हाइट, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट। तो ये 11.25 से इसको डिवाइड कर दो। समझने की कोशिश करो, आप जितनी मिट्टी आप गड्ढे में से खोद रहे हो, मतलब जितना वॉल्यूम मिट्टी में से निकाल रहे हो, जमीन में से निकाल रहे हो, उतना ही वॉल्यूम मतलब उतनी ही मात्रा आप दूसरी जमीन पर डाल रहे हो। तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे, मतलब जितनी जमीन नीचे से आएगी और जितनी जमीन हम दूसरी जगह पर ऊपर करेंगे, ऊंचा करेंगे, दोनों की जो कैपेसिटी होगी, दोनों का जो वजन होगा, भार होगा, वो इक्वल होगा। इसलिए जो हमने गड्ढा खोदा है उसका वॉल्यूम और जो हमने उसको चारों तरफ फैलाया उसका वॉल्यूम इक्वल रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ विड्थ हाइट। तो जो गड्ढा खोदा था उसकी तो लेंथ विड्थ हाइट पता थी, जो आप ऊपर फैला रहे हो उसकी लेंथ और विड्थ तो हमने निकाल ली थी 11.25, उसकी हाइट हमें पता नहीं है। तो बस वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम से आपका इजीली ये सॉल्व होकर आ ही जाएगा। अब इसको कैंसिल करने में आपको जितना भी टाइम लग जाए वो तो लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। ये सारे डेसिमल्स यहाँ पर कैंसिल हो ही जाएंगे अपने आप, कैंसिल ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 5 2 जा
5 टू जा 5, 45 से कैंसिल करेंगे तो 45, 4 5 या 5, 5 टाइम कैंसिल होगा। 21/5, 21/5 का मतलब होगा 4.2, 4.2 ही आपका आंसर निकल कर आएगा। मतलब आप जो जमीन, बची हुई जमीन पर जब आप फैलाएंगे तो उसकी हाइट 4.2 मीटर तक ऊंची हो जाएगी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई बातें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है एक सिस्टर्न है, वो अब सिस्टर्न किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन यहाँ लेंथ और विड्थ दिए तो ऑब्वियसली वो वो अपना क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होगा, और सिस्टर्न की एक हाइट भी होती है। एक सिस्टर्न है ओपन एट द टॉप, क्यूबॉइड है तो 6 साइड्स होंगी। क्यूबॉइड आपको बनाना आता है, ये क्यूबॉइड आपने तैयार कर लिया है। ये क्यूबॉइड तैयार हो गया, इसकी 6 साइड से आपको दिख रहा है बॉक्स है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ओपन एट द टॉप। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका ओपन है, मतलब आप जो भी मेटल यूज करोगे वो ऊपर की साइड तो यूज होगा ही नहीं। आपको सबको पता है ना, टोटल 6 साइड्स होती हैं, सरफेस एरिया में 6 साइड्स होंगी। सरफेस एरिया निकालो और उसमें से ऊपर वाली साइड को माइनस कर दो, तो आपको बाकी की रिमेनिंग 5 साइड्स का एरिया पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। टू बी लैंड विद द शीट ऑफ लेड विथ वेट 27 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं होगा, ये गलत प्रिंट हो गया, 27 केजी होगा ये, केजी स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये है कि हमें इसको एक कोई मेटल है जिसके थ्रू हमें इसको कवर करना है चारों तरफ से। ऊपर से कवर नहीं होगा, ऊपर से ओपन है, मतलब 5 साइड से हमें इसको कवर करना है। और जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका जो आपको वजन वगैरह दिया हुआ है वो 27 किलोग्राम दिया है 1 स्क्वायर मीटर का। वो किलोमीटर नहीं, वो किलोग्राम, 27 किलोग्राम। द सिस्टम इज 4.5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड, होल्ड 50 क्यूबिक मीटर। होल्ड, होल्ड मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 50। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इक्वल्स टू 50। उसमें से लेंथ कितनी, 4.5, हाइट कितनी 3 और विड्थ कितनी 3। तो मैं यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। हाइट इक्वल्स टू क्या होगा, 50 अपॉन 4.5 इंटू 3। अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5 9 जा और 5 10 जा, मतलब 100/27। और इसको डेसिमल में मत लेकर जाओ, आपको हाइट मिल गई 100/27। आपको लेंथ भी पता है, आपको विड्थ भी पता है, क्योंकि जब तक तीनों बातें नहीं पता होंगी आप ना तो एरिया निकाल सकते हैं, ना सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ना कैपेसिटी, कुछ भी नहीं निकाल सकते। अब हमें लेंथ, विड्थ और हाइट, हमें सारी चीजें पता है, समझ गए बात को। और आपको सरफेस एरिया लगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ विड्थ हाइट में 2 लेंथ इंटू विड्थ, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है। तो 2 लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट जब आप ये करोगे तो ये तो आपने 6 की 6 साइड्स का टोटल कर लिया। उसमें से टॉप वाली जो साइड है, जो लेंथ और विड्थ है, मतलब ए और बी, वो तो ओपन है, तो उसको आपको माइनस कर देना चाहिए। मतलब पहले आप इतना सॉल्व कर लो तो ये निकल गया सरफेस एरिया, उस 6 की 6 साइड्स का एरिया। उसमें से ऊपर वाली साइड ओपन है तो उसको हटा दो, तो ये निकल जाएगा आपका 5 साइड्स का एरिया। मतलब 5 साइड हमारा इतना स्क्वायर मीटर का होगा। और हम उसमें जो मेटल यूज कर रहे हैं वो 27 रुपए के हिसाब वाले यूज कर रहे हैं। अगर सारा एरिया निकल जाए तो उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके क्वेश्चन में ये पता चल जाएगा कि हम जो मेटल यूज कर रहे हैं वो कितना वेट हमारे उस मेटल में लगने वाला है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब चलते हैं अपन टू, सॉल्व तो करना पड़ेगा। लेंथ इंटू विड्थ कर लेते हैं इसका, 4.5 इंटू 3, 4.5 इंटू 3 तो मैं सीधे ही लिख दूँ ना, मैं इसको सॉल्व क्यों कर रहा हूँ। 4.5 इंटू 3 होगा मेरे हिसाब से 13.5। मैं ए बी बी सी सी ए कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद सेकंड आएगा हमारे पास में, विड्थ इंटू हाइट करें हम तो 3 इंटू जो हाइट थी वो हमारी हम 100/27 थी, तो हो जाएगी 300/27। देखो स्टेप्स आपको खाना पड़ेगा, ए बी बी सी सी ए। अभी तीसरा करना है अपने को, तो 4.5 इंटू हाइट करेंगे तो 4.5 को 100 से करेंगे तो 450/27 हो जाएगा। ये मेरा 2 ए बी बी सी सी ए सॉल्व हो रहा है।
उसमें से मैं ए भी माइनस करूंगा, ए भी मतलब 4.5/3, तो 13.5 में माइनस करूंगा और उसके बाद उसको 27 से मल्टीप्लाई, वो बाद में देखा जाएगा, पहले इतने को सॉल्व कर लें। अंदर वाला सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, ये 27 ही आएगा। 27 को 13.5 से मल्टीप्लाई अगर करें तो करना पड़ेगा, 1 मिनट में करके देखता हूँ कितना होगा। 270 और 81, 364.5 तो आने, प्लस 300 प्लस 450 और बाहर हमारे पास 2 चल ही रहा है, इनको सबको प्लस करें, 450 और 300 होगा 750, 7 और 3 हो जाएगा 11 और 50 में 60 प्लस करेंगे तो 114.5 अपॉन 27 और बाहर आपका 2 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है और 13.5 हमें माइनस करना है, वो कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये 1114 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल कर आना चाहिए 2229 अपॉन 27, इसमें से माइनस करना है आपको 13.5, तो यहाँ भी एलसीएम मेथड से ही माइनस किया जा सकता है, क्रॉस करके माइनस करोगे तो 27 को 13.5 से मैंने अभी मल्टीप्लाई किया था, देखना पड़ेगा इसको कितना हो जाएगा, ये अपने पास 364, 229 से माइनस करोगे इसको तो ये बचेगा 1864.5 अपॉन 27। ये भैया इतना जो पूरा पोर्शन है, ये वाला हिसाब किताब मैंने सॉल्व कर लिया है और अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 27 से, 27 से 27 कैंसिल हो गए, फाइनली आपका आंसर बचेगा 1864.5 किलोग्राम, मतलब आपको इतना भारी लेड या जो भी मेटल आप यूज कर रहे हो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर भेजा लगाओ भैया, आप अगर कोई एक साइड ओपन है तो आपको अपना सरफेस एरिया निकाल कर जो वाली साइड ओपन है उसको माइनस कर देना चाहिए, रिमेनिंग साइड्स का एरिया मिल जाएगा, क्या जितने भी किलोग्राम का मेटल आप यूज कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल वेट पता चल जाएगा। हाँ थोड़े फिगर्स ऐसे थे, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी इतना कुछ मुश्किल नहीं था। चलिए आपके डाउट्स फिलहाल मैंने सॉल्व कर दिए हैं, इनको आप पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद देखना, कल की बात कल से करते हैं। बाय बाय।